हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज के नेतृत्व में बैठे हुए सभी मुनिगण, साध्वी जी महाराज, सभी संतों के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। आज एक महापुरुष के, एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति के जीवन कार्य को कार्यांजलि देने का एक कार्यक्रम है। उसमें मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भाई विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, उस पांडे जी, संसद भवन में मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य श्रीमान नवीन जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय गणमान्य प्रतिभाओं, और आज मेरी तरह विद्यासागर जी महाराज को कार्यांजलि देने के लिए आए हुए सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मेरे लिए, भाई बैठ जाओ, आप सुन नहीं रहे हो। प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बैठ जाइए। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने। और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए, और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से होना चाहिए। और भाइयों बहनों, पूरा विश्व अचंभे में पड़ गया जब G20 की मेजबानी
भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करें और 5 रुपये का एक कवल लिफाफा आचार्य जी के जीवन कवन को वर्णित करने वाला भी उसको जारी करें। मैंने जैसे ही ये दरखास्त मोदी जी के सामने रखी, उन्होंने एक क्षण में कहा कि आप आगे बढ़िए और अनुमोदन। मैं आज पूरे भारतवर्ष की ओर से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आचार्य जी के कार्य को कार्यांजलि, ये आचार्य जी को कार्यांजलि नहीं है, ना इसकी कोई जरूरत है, मगर विद्यासागर जी महाराज के कार्य को कार्यांजलि, ये हमारी संत परंपरा का सम्मान है और इसकी बहुत जरूरत है। आज मैं यहां आया, एक भव्य समाधि स्थान का भूमि पूजन भी हुआ। मुझे विश्वास है ये स्थान युगों युगों तक आचार्य विद्यासागर के सिद्धांत, संदेश और उनके उपदेश का प्रचार का स्थान बनकर रहेगा। उनके चित्रों का भी अनावरण किया गया और बहुत उचित तरीके से उनके स्मारक का नाम विद्यायतन रखा है। पूरा जीवन जिस संत शिरोमणि ने, जिन आचार्य ने विद्या की उपासना में, परम तत्व की खोज की उपासना में खर्च किया, उनका समाधि का और कोई नाम नहीं हो सकता। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने हमें सिखाया कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति में निहित है। अगर हमारी संस्कृति ही हम गवा देते हैं तो विश्व के सामने हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। और जिन शासन का संदेश संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, ये सबसे ऊपर उठकर समभाव से सबके प्रति समान दृष्टिकोण और एक वीतरागी जीवन वो जीने वाले महान संत को मैं हृदयपूर्वक आज प्रणाम करने के लिए यहां आया हूं।